हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं जो आपके पेपर में सेक्शन सी होती है, जिसमें 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। जो पुराने पेपर्स हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिया हुआ है 2024-25 में जो रेगुलर वालों का पेपर हुआ था, ठीक है, उसका सेक्शन सी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सेक्शन ए सेक्शन बी सॉल्व करी हुई थी। आज हम करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें 8 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, तो मतलब 32 मार्क्स की ये सेक्शन होती है, ठीक है। और ये सभी सीरीज, चाहे कोई भी सेट हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, सब के लिए कॉमन होता है, ठीक है। तो आप कुछ भी सेट रख लो, सेट एक्स वाई जेड, सब में सेट एक्स वाई जेड कुछ भी हो, सब में ये कॉमन होता है, सब में सेम क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन बी जो होती है उसमें क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है बेटा, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। Find the relationship between A and B so that the function f defined by f of x is equal to ax plus 1 if x is less or equal to 3 and bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x is equal to 3। तो यहाँ पर एक फंक्शन दी है जो कि 3 पर कंटिन्यूअस है। हमें ए और बी के बीच की रिलेशन निकालनी है, ठीक है बेटा। ए और बी का रिलेशन हमें निकालना है। तो हमें पता है कि फंक्शन जब कंटिन्यूअस होती है तो क्या होता है, बिकॉज एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी 3 पे, लिमिट एक्स गोज टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, वो होगा जो 3 पे राइट हैंड लिमिट होगा उसके बराबर, और वो होगा जो फंक्शन की वैल्यू 3 पे है उसके बराबर। ये तीनों बराबर होंगे, ठीक है। सो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। लिमिट एक्स गोज टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। देखो, जब x की वैल्यू 3 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू है ए एक्स प्लस 1, ठीक है। 3 से कम आप x को पुट करिए, क्या पुट करोगे, 3 माइनस एच। जब x की वैल्यू 3 से कम है तो उस केस में हम उसको पुट करेंगे 3 माइनस एच, जबकि h अप्रोच करेगा 0 को। इसको सॉल्व कर लो, a इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1, यह आया 3a प्लस 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट निकली स्टूडेंट्स 3a प्लस 1। ओके बेटा। अब देखो, जो 3 पे फंक्शन की वैल्यू है इक्वल टू 3, वो भी इसी रूल से निकालनी है, ठीक है। देखो, लेस आर इक्वल टू 3 के लिए यही रूल है, मतलब एफ ऑफ 3 हमारे पास वो आएगा 3a प्लस 1, जो जितना लेफ्ट हैंड लिमिट आया है उतना ही आया है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। फिर उन दोनों का वैल्यू इस इक्वेशन को फर्स्ट रख लेते हैं,
फर्स्ट में डालेंगे तो ए और बी की रिलेशन निकलेगी, ठीक है। एफ ऑफ 3 निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसकी और लेफ्ट हैंड की वैल्यू सेम ही आएगी। सो राइट हैंड की वैल्यू निकालो। राइट हैंड लिमिट एक्स गोज टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू 3 पॉजिटिव। देखो जब एक्स की वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू है बी एक्स प्लस 3। 3 से ज़्यादा कितना पुट करोगे बेटा? 3 प्लस एच पुट करना पड़ेगा, 3 प्लस एच। अब देखो ये आएगा 3 प्लस 0 प्लस 3, ये बनेगा 3b प्लस 3 प्लस 3। सो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकली 3a प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट निकली 3b प्लस 3। ये दोनों डालो आप फर्स्ट में, देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स, लेफ्ट हैंड की वैल्यू है 3a प्लस 1, ये राइट हैंड की भी इतनी है, ये हमें चाहिए नहीं, नहीं राइट हैंड की वैल्यू है 3b प्लस 3, और एफ ऑफ 3 हमारे पास वो भी 3a प्लस 1 है, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या बनेगा? 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1। सो 3 कॉमन कर दो, a माइनस b इज इक्वल टू 2, विच इम्प्लाइज a माइनस b इज इक्वल टू 2/3। ये a और b की रिलेशन निकली है, या आप बोल सकते हो a इज इक्वल टू 2/3 प्लस b, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2/3 प्लस b। हमें a और b की रिलेशन निकालनी थी और फंक्शन 3 पे कंटिन्यूस था, तो ये निकली इनके बीच की रिलेशन, a इज इक्वल टू 2/3 प्लस b। ओके स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी हमारे पास 3a प्लस 1, ठीक है। राइट हैंड लिमिट आई थी 3b प्लस 3। तो इनको हमने इक्वेट करा, तो वहाँ से इनके बीच की रिलेशन बनी, a और b के बीच की रिलेशन बनी, a इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स b। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने करा पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो 2024-25 में एग्ज़ाम हुआ था रेगुलर वालों का, उसका पहला क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n dx, ठीक है। x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1 dx डेफिनेट इंटीग्रल्स का क्वेश्चन है। इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 to a वाली, ठीक है। यहाँ पे जो इंटीग्रल है वो है 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n dx। इसमें 0 to a वाली प्रॉपर्टी यूज़ करो। 0 to a में क्या करना होता है? x को रिप्लेस करना होता है a माइनस एक्स के साथ। जहाँ x है उधर हमें लिखना है a माइनस एक्स, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें? यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x dx। ये होता है इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ओके बेटा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में a की वैल्यू थी 1, ठीक है। सो ये देखिए ये कितना बन गया, 0 to 1 1 माइनस एक्स, इसको खोलो 1 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n dx। ये x रेज टू पावर n बचा यहाँ पे, इससे आप मल्टीप्लाई कर लो, आएगा x रेज टू पावर n माइनस एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 dx। x रेज पावर n यहाँ बचा था, xn इंटू 1 हो गया xn इंटू x होता है xn प्लस 1। इंटीग्रेशन करो x रेज पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और यहाँ पे x रेज पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, लिमिट है 0 to 1। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है।
फार्मूला लगाया एक्स रेज पावर एन वाला। अभी अपर लिमिट लगा लो, पहले आएगा 1/n+1 -1/n+2। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो 0। अपर लिमिट में हमें x की जगह 1 लगाना है, 1/n+1/n+2। लोअर लिमिट लगाओगे तो ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। सो ये आएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में n+1 इंटू n+2, न्यूमरेटर आएगा n+2 -n-1 प्लस n माइनस n कैंसल, 1/n+1 इंटू n+2। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट log x की पावर x प्लस x की पावर log x विद रिस्पेक्ट टू x। हमने इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए, log x की पावर x प्लस x की पावर log x, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, उसको हम करते हैं। पहले इस पूरे फंक्शन को हम y ले लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू log x की पावर x प्लस x की पावर log x। अब हम एक को u मान लेते हैं और एक को मान लेते हैं v। वेयर u हमने किसको माना, log x की पावर x को, एंड v हम मान रहे हैं x की पावर log x को। आपको y का डेरिवेटिव करना है, उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, आएगा du/dx प्लस dv/dx। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन रख लेते हैं। अब u का अलग से डेरिवेटिव करेंगे और v का अलग से। नाउ u देखिए हमारे पास क्या है, log x की पावर x। ठीक है। तो इसमें log अप्लाई करना पड़ता है जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो, तो बिफोर डिफरेंशिएटिंग हमें log लगाना पड़ता है बेटा। ठीक है। log m रेज्ड पावर n का फार्मूला होता है n log m। ओके। अब आप डेरिवेटिव कर लो, dy/dx ऑफ log u इज इक्वल टू dy/dx ऑफ x डॉट log ऑफ log x। log u का डेरिवेटिव होता है 1/u, log के साथ जो u है उसका डेरिवेटिव होता है du/dx। ओके बेटा। यहाँ पे हम लगा लेते हैं प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन रहेगा सेम, डेरिवेटिव सेकंड का करो, log ऑफ log x, x की जगह log x है ना तो आएगा log x, और फिर जो log के साथ log x है उसकी 1/x आएगी, x और x हो जाएगा कैंसल। सेकंड फंक्शन log ऑफ log x रहा सेम, फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव हो गया 1। अब यहाँ पे du/dx का जो वैल्यू है ये आएगा u इंटू 1/log x प्लस log ऑफ log x। ठीक है। अब u का हम वैल्यू डाल देते हैं तो हमारा du/dx निकल जाएगा। सो du/dx का वैल्यू आएगा हमारे पास, देयरफॉर du/dx, u की वैल्यू है log x की पावर x और फिर
1 बाई log x प्लस log ऑफ log x। सो बेटा ये आ गया डी यू बाई डी एक्स। अब हम निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स। नाउ b की वैल्यू है x की पावर log x। log अप्लाई करो बिकॉज ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन है। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो वहाँ पे log लगाना पड़ता है। log m रेज़ टू पावर n आया, n log m log x इंटू log x हुआ log x का स्क्वायर। डेरिवेटिव कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ log v इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x का होल स्क्वायर। log v की डिफ्रेंसिएशन हो गई 1 बाई वी, v की डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पहले पावर की आएगी 2 log x, फिर बेस log x की आएगी 1 बाई एक्स। v को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दो, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v की वैल्यू है x log x। ये v जो इधर आएगा उसकी वैल्यू लगाई 2 log x अपॉन x। सो हमारे पास आंसर आएगा 2 log x इंटू x की पावर log x माइनस 1। ये x ऊपर जाएगा, x की पावर माइनस 1 हो जाएगा। बेस आर सेम, पावर्स आर एडिड। ओके स्टूडेंट्स, सो दोनों वैल्यूज हम फर्स्ट में लगा देते हैं। देखिए आंसर क्या आएगा। Therefore first becomes dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू देखते हैं। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है log x की पावर x इंटू 1 बाई log x प्लस log ऑफ log x, log ऑफ log x। उसके बाद डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू है डी वी बाई डी एक्स 2 log x इंटू एक्स की पावर log x माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, सो पहले हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन था y का डेरिवेटिव आएगा u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव। पहले हमने u का डेरिवेटिव करा, ये आया। इसमें हमने u की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। u की वैल्यू हमने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने v का डेरिवेटिव करा, वो ये आया, ठीक है। दोनों का वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में लगा दिया तो आंसर मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines r vector is equal to 1 माइनस t इंटू आई, फिर है t माइनस 2 इंटू जे 3 माइनस 2t के, और दूसरा है r वेक्टर इज इक्वल टू s प्लस 1 i 2s माइनस 1 j, और है माइनस 2s प्लस 1 के। तो स्टूडेंट्स ये हमें दो लाइंस की इक्वेशंस दी हुई हैं और इनके बीच का हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। पहले मैं इनको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखता हूँ। r वेक्टर इज इक्वल टू, देखो जिनमें t नहीं आएगी वो वाली टर्में लिखो, 1i माइनस 2j और प्लस 3k,
और जिनमें टी है वो वाला मिलाओ, उनमें टी कॉमन करके लिखो, माइनस आई प्लस जे और माइनस 2k। इसी तरीके से दूसरे को भी करो, जिनमें एस नहीं है वो मिलाओ। पहले आएगा 1i माइनस जे और माइनस के। जिनमें एस है उनको मिलाओ, एस आई 2sj, और बेटा यहाँ पे आएगा माइनस 2sk, तो माइनस 2k। ओके, देखो इनमें हमने क्या करा, पहले विदाउट टी वाली टर्में आएंगी i माइनस 2j प्लस 3k, टी वाली आएंगी माइनस आई प्लस जे और माइनस 2k। इसमें बगैर एस वाली आएंगी i माइनस जे माइनस के, और एस वाली आएंगी एस आई 2sj और माइनस 2sk। ठीक है, अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स के साथ। इसको फर्स्ट रख लो, इसको सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विथ r vector is equal to a1 plus lambda times b1 and r vector is equal to a2 प्लस म्यू टाइम्स b2। ऐसे हमें यहाँ लैम्डा इनके साथ कंपेयर कर लो, तो a1 यहाँ लैम्डा है और यहाँ है t, लैम्डा की जगह है t, आप चाहो तो t और s भी रख सकते हो। a1 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, i माइनस 2j प्लस 3k, या a1 b1 आएगा हमारे पास माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। फिर a2 की वैल्यू है i माइनस जे माइनस के। फिर b2 की वैल्यू है i प्लस 2j माइनस 2k। ये a1, ये b1, ये a2 और ये b2। ठीक है, i माइनस 2j प्लस 3k माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, आई माइनस जे माइनस के, आई प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, आप यहाँ पे t और यहाँ पे s भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं तो फिर समझो लैम्डा है इसमें और इसमें लैम्डा की जगह है t, और इसमें म्यू है, इसमें म्यू की जगह है s। अब हमें a2 माइनस a1 चाहिए होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 कर लो भाई। a2 है i माइनस आई कैंसल, माइनस जे माइनस ऑफ माइनस 2j, जे बचेगा, माइनस के माइनस 3k माइनस 4k हो जाएगा। a2 माइनस a1 करना था हमने, तो i माइनस आई हट जाएगा, माइनस जे माइनस ऑफ माइनस 2j प्लस j हो जाएगा, माइनस के माइनस 3k माइनस 4k हो जाएगा। a2 माइनस a1, b1 क्रॉस b2 भी चाहिए होता है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर भी चाहिए होता है। तो ये ऐसे निकलेगा i j k, b1 में है माइनस 1 1 माइनस 2, b2 में है 1 2 माइनस 2। सॉल्व करिए, यह आएगा i इंटू माइनस 2 प्लस 4, फिर माइनस j, फिर यह आएगा 2 प्लस 2, फिर k, फिर ये आ गया माइनस 2 माइनस 1। ये रो ये कॉलम छोड़ दो, माइनस 2 और ये बन जाएगा माइनस 4, लेकिन फार्मूले के माइनस से प्लस 4 हो गया, और यहाँ आया 2 प्लस 2 और फिर के केप लिया, यह आया माइनस 2 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स b1 क्रॉस b2 का वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, वो हम आगे लिखते हैं। b1 क्रॉस b2
B1 क्रॉस B2 का वैल्यू आता है 2i माइनस 4j और माइनस 3k। अब हमें करना होता है B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 के साथ, A2 माइनस A1। B1 क्रॉस B2 हमने निकाला अभी 2i माइनस 4j माइनस 3k। इसका डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 की वैल्यू हमने निकाल के रखी है j माइनस 4k। ओके, तो i को i से, j को j से करना होता है। i के पीछे इधर 2 है, इधर कुछ नहीं है तो 0, 2 इंटू 0 0, माइनस 4 और यहाँ पे 1 है तो माइनस 4, माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 12। ठीक है, जो यहाँ से i का साथ में कंपोनेंट होगा ना, उसको i वाले के साथ 2, और यहाँ से i नहीं है तो 0, 2 इंटू 0 0, माइनस 4 एंड देन माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 12, ये बन गया 8। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 भी चाहिए होता है। वो आएगा हमारे पास रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 4 का स्क्वायर हुआ 16, माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9, रूट 29 बना। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देयरफॉर shortest distance between given lines is equal to mod of B1 cross B2 dot A2 minus A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये फार्मूला होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने B1 क्रॉस B2 डॉट A2 उसका वैल्यू 8 रखा है और इसका 8 निकला है और इसका 29 मॉड में ये प्लस हो गया। चाहो डिनोमिनेटर से तो रूट को हटा सकते हो, फिर आंसर आएगा 8 रूट 29/29। रेशनलाइज करेंगे ना रूट 29 के साथ। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स एंड देयर सम। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इफ A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर सॉरी स्टूडेंट्स आर यूनिट वेक्टर्स such that A vector plus B vector plus C vector is equal to 0 vector। ठीक है, find the value of A vector dot B vector plus B vector dot C vector plus C vector dot A vector। ओके बेटा, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर 3 यूनिट वेक्टर्स हैं और तीनों का सम आ रहा है 0। आपको ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 1। फिर हमें इन तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी, इसका सम दिया है 0 वेक्टर। ठीक है, तो हमें निकालना है a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए की वैल्यू। हम इसका मैग्नीट्यूड करते हैं और उसका स्क्वायर भी ले लेते हैं। दोनों तरफ से हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, उसका डॉट उसी के साथ करना पड़ता है।
ज़ीरो का मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर होता है एक्स डॉट ए एक्स। तो यहाँ पे किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, उसका डॉट उसी से करना पड़ता है। अब कर लो यहाँ पे ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, ठीक है, फिर बी डॉट ए, बी डॉट बी और बी डॉट सी, फिर यहाँ लिख देते हैं सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए डॉट ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ए डॉट बी ठीक है, ए डॉट सी को सी डॉट ए लिख दो, बी डॉट ए भी ठीक है, ठीक है, बी डॉट बी हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ए बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिखेंगे बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, क्योंकि हमें शेप चाहिए ए डॉट बी वाली है, तो इसको ए बना देते हैं, इसको बी, ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस बी डॉट सी, ठीक है, सी डॉट ए को ठीक है, सी डॉट बी को बी डॉट सी लिख दो, सी डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। यहाँ पे देखो फिर से यही प्रॉपर्टी लगाई, मॉड एक्स स्क्वायर होता है एक्स डॉट एक्स, तो यहाँ एक्स डॉट एक्स की शेप पे लिखेंगे मॉड एक्स का स्क्वायर। ए डॉट बी ठीक है, ए डॉट सी को लिख देंगे सी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, बी डॉट ए को लिखा ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बी डॉट सी ठीक है, सी डॉट ए भी ठीक है, इसको लिखेंगे बी डॉट सी और ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, और दो दो बारी है ये सब, ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, दो दो बारी है, इज इक्वल टू ज़ीरो। दो बारी ए डॉट बी है, दो बारी बी डॉट सी है, दो बारी सी डॉट ए है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन होता है, वन स्क्वायर वन वन वन, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। देखो ये 113 हो गया, उस तरफ जाएगा और ये 2 इसके डिवाइड में जाएगा, सो -3/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, ये 1113 होके उधर चला गया, 2 चला गया डिवाइड में। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है solve the लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकली। आगे लिखा है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, सब्जेक्ट टू x plus 2y is less or equal to 10, 3x plus y less or equal to 15, x y is greater or equal to 0। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन आपको ग्राफिकली निकालना है। उसके लिए देखो पहले ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं इनका ग्राफ बनाना पड़ता है और उसमें कॉमन रीजन ढूंढना होता है, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं पहले। देखिए हम ग्राफ बनाते हैं, ये हम ले रहे हैं, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। नेगेटिव में ग्राफ कम बनता है, नहीं बनता है इसमें LPP में, इसलिए हमने नेगेटिव साइड से रखा ही नहीं है,
ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो लीनियर इनइक्वालिटी दिया था वो है x प्लस 2y इज लेस आर इक्वल टू 10। आपने इनइक्वालिटी हटा के इक्वालिटी लगाना है, और जो ये मैं कर रहा हूँ ना ये रफ में करना है, वो आपको क्वेश्चन में नहीं दिखाना है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ बट ये रफ में करना है। अब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसमें 2 पॉइंट डालने होते हैं। एक बारी x 0 डाल दो, y निकलेगा 5। एक बारी y 0 डाल दो, x निकलेगा 10। 0 5 और 10 0 आपने प्लाट करने हैं, ठीक है। 0 5 और 10 0, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 10 0 पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। 0 5 यहाँ पे रख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया 0 5 पॉइंट, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे लेस आर इक्वल टू होता है ना इनइक्वालिटी में, तो लाइन पूरी खींचनी चाहिए, और अगर लेस देन या ग्रेटर देन खाली होगा तो डॉटेड लेनी चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे पूरी लाइन खींचेंगे, देखिए पूरी लाइन खींचने जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास स्केल नहीं है, पेन से खींच रहे हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बन गया, ये है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 जो इक्वेशन है उसकी लाइन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसने दो पार्ट किए, एक ओरिजिन से ऊपर एक ओरिजिन से नीचे, ठीक है। अब आपको देखना है इसका सोल्यूशन ओरिजिन से ऊपर आएगा या ओरिजिन से नीचे। उसके लिए आप इसमें 0 0 डालो, तो 0 0 डालोगे तो 0 इज लेस देन 10 सेटिस्फाई हो गया। तो जो हमारी फर्स्ट वाली लीनियर इनइक्वालिटी है उसका ग्राफ इस लाइन से नीचे आएगा। अब दूसरे का बनाते हैं, फिर उसमें कॉमन देखना है। दूसरा है 3x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 15। इनइक्वालिटी हटा के क्या लगाएंगे, इक्वालिटी, ठीक है। यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया y, ठीक है। तो पहले x एक बार 0 डाल दो, इसमें y निकलेगा 15, तो फिर y 0 डालो तो x निकलेगा 5, ठीक है। तो एक आ गया हमारा 5 0 यहाँ पे। दूसरा 0 15 बनाना है। एक्चुअली जब ज़्यादा बड़ी वैल्यू आए तो स्केल को चेंज कर लेना चाहिए, मतलब जैसे 1 सेंटीमीटर को 5 के बराबर आप अगर इस क्वेश्चन में मानोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम 13 मान लेते हैं, 14, और यहाँ कहीं मान लो 15 आता है, ठीक है। बट आप इसमें स्केल को चेंज करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरह से बन गया। ये मान लो आपका 0 15 पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ए मान लेना, ए ऑफ 0 5, और ये था हमारा बी ऑफ 10 0, इसको आप सी ऑफ 0 5 0 15, और ये डी ऑफ 5 0 है। अब आप इसमें ओरिजिन डालो, इसने भी दो पार्ट किए, एक अपने से नीचे एक अपने से ऊपर, तो आपको एक पॉइंट लेना है, इस लाइन से नीचे या इस लाइन से ऊपर डालना है, इसमें देखना है सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। तो मैंने इस लाइन से नीचे ओरिजिन आता है वो इसमें डालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई, मतलब इसका ग्राफ भी नीचे ही है। अब ये रीजन कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहली वाली इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं था, ये कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे दूसरे वाले का ग्राफ नहीं है। सो ये वाला हमारा कॉमन रीजन है, यहाँ पे दोनों का ग्राफ आता है, पहले का भी और दूसरे का भी, ठीक है। इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन,
ठीक है। अब देखो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स नोट करने होते हैं। एक हो गया 0 5, एक 0 0 5 0, और यहाँ पर ये दोनों कट कर रहे हैं। दोनों की इक्वेशनों को सॉल्व करो, पता चलेगा ये क्या है। इसकी इक्वेशन है 3x + y = 15। ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हो तो मैंने बोला है स्केल को चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, स्केल को चेंज करना चाहिए अगर ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होंगी तो। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आप 1 सेंटीमीटर को 5 ले लो या 1 सेंटीमीटर को 3 ले लो इस क्वेश्चन में, तो अच्छा रहेगा। ये 15 फिर थोड़ा आसानी से बन सकता है, नहीं तो 15 भी बनाया जा सकता है, उतना ज़्यादा बड़ा वैल्यू तो है नहीं। अब ये पॉइंट क्या आएगा, इसके लिए जो दो इक्वेशनें आपस में यहाँ पे जो दो लाइनें कट कर रही हैं उनकी इक्वेशनों को सॉल्व करो। एक की इक्वेशन है 3x + y = 15, दूसरे की है x + 2y = 10। ठीक है, आप इसको 3 से ज़रब दो, 3x + 6y = 30 हो जाएगा। माइनस करो आप किस किस को, इसको और इसको। 3x और 3x कैंसिल, y - 6y हो गए -5y। 15 में से 30 गए तो -15। y की वैल्यू आएगी 3, y आ गया 3। किसी में भी डाल दो, जैसे पहले वाले में डालो 3x + y की वैल्यू 3, 3x आएगा 12 और 3 चौके 12, सो x निकला 4, x 4 y 3। सो ये पॉइंट हम रख लेते हैं 4 3 निकला, ये पॉइंट 4 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने इस पॉइंट पर ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं 0 0 0 5 5 0 4 3, सब पर फंक्शन की वैल्यू को चेक करना है। जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने ये पॉइंट कैसे लाया, यहाँ पर ये दो लाइंस कट कर रही थी। एक की इक्वेशन थी 3x + y = 15, दूसरे की थी x + 2y = 10। तो दूसरे को मैंने 3 से ज़रब दे दिया, 3x कैंसिल, y - 6y - 5y, यहाँ -15 बचा, y 3 निकला। वो पहली इक्वेशन में डाल दिया, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू निकली वहाँ से 4, सो 4 3। ठीक है, तो अब लिखना किस तरह से है, ये मैंने आपको ग्राफ दिखाया कैसे बनाना होता है। अब लिखना किस तरह से है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो आपको लिखना है यहाँ पर, देखो क्या सोल्यूशन में आपको लिखना है, हियर वी हैव टू मैक्सिमाइज, या आप लिख सकते हो गिवन LPP इज, हियर वी हैव टू मैक्सिमाइज, या हियर वी हैव टू मैक्सिमाइज नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे गिवन LPP इज, गिवन LPP इज, आप पूरा लिखें, गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइज z = 3x + 2y, subject to constraints x + 2y <= 0, नहीं सॉरी <= 10, 3x + y <= 15, x, y is greater or equal to 0। ओके स्टूडेंट्स, ये है गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, फिर लिखेंगे हम द शेडेड रीजन इन फिगर A is the feasible region इसको फिगर A रख लीजिए। ये जो आपके पास बनाया हुआ है आपने ग्राफ, इसको फिगर A मान लेना। ठीक है, ठीक है, द शेडेड रीजन इन फिगर A इज द फिजिबल रीजन हैविंग कॉर्नर पॉइंट्स, हैविंग कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स देखो क्या क्या है इसमें, O है, इसको मैं ज़रा ऐसे रख लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास O है, इसमें 0 0
उसके बाद D50 E43 एंड A05, ये है इसके कॉर्नर पॉइंट्स। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स पर आपको z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। इन कॉर्नर पॉइंट्स पर आपको z की वैल्यू निकालनी है। हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ z एट दीज कॉर्नर पॉइंट्स is given in the table below, is given in the table below। तो अब हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। उसमें देखिए क्या लिखेंगे हम। पहले लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स और फिर लिखेंगे वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, ठीक है। वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। पहला कॉर्नर पॉइंट जैसे ओरिजिन है, ठीक है। 0 0 इसमें डालोगे तो 0 आएगी वैल्यू। फिर जैसे 5 0 है, x 5 डालोगे इसमें तो 15 हो जाएगा। 4 3 है, 4 3 डालो, 4 3 12 हो गया और 3 दूने 6 हो गया, 12 6 18 हो गया, ठीक है। 4 3 12, 3 दूने 6 12 और 6 हो गए 18। और a ऑफ 0 5 0 हो गया, 5 2 10 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने बना लिया टेबल। अब देखो जिस समय ग्राफ आपका बाउंडेड हो, जैसे यहाँ पे देखो एकदम बाउंडेड बन रहा है ग्राफ, उस समय जो इस टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वही मैक्सिमम वैल्यू होती है, और जो सबसे कम आएगी वो मिनिमम होती है। अगर अनबाउंडेड हो फिर फर्दर कुछ इस क्वेश्चन में करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर बाउंडेड हो तो फिर आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 18। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ z इज 18 एट e ऑफ 4 3। फिर लिखेंगे एज द फिजिबल रीजन इज, एज द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। ये फिजिबल रीजन क्या है, बाउंडेड। Therefore 18 is the maximum value of z। तो 18 ही मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमारा फिजिबल रीजन क्या है, बाउंडेड है। ओके बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने करा हुआ था अभी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, लेट A and B, let A and B be two sets। Show that f from A cross B to B cross A। Show that f from A cross B to B cross A such that f of AB is equal to BA is bijective function।
इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर ए और बी दो सेट्स हैं और एक फंक्शन है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए पे, एफ ऑफ ए पी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो हमें दिखाना है ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए इसको 1 1 ऑन टू दोनों दिखाना पड़ेगा। पहले दिखाएंगे एफ इज 1 1। 1 1 के लिए दो एलिमेंट्स ले लो, लेट a1 b1 एंड a2 b2 belongs to a cross b such that f of a1 b1 is equal to f of a2 b2। दो एलिमेंट्स लिए डोमेन से, उनकी इमेजेस बराबर रखी। अब हमें एलिमेंट्स शो करने हैं इक्वल हैं। a1 b1 की इमेज आएगी b1 a1, a2 b2 की आएगी b2 a2। दो ऑर्डर्ड पेयर्स जब बराबर होते हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट्स बराबर होते हैं। b1 b2 के बराबर होगा एंड a1 a2 के बराबर होगा। जब ऐसा है तो आप बोल सकते हो फिर a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2, क्योंकि देखो a1 a2 के बराबर है, b1 b2 के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर हैं। तो हमने दो एलिमेंट्स की इमेजेस बराबर रखी थी, वहां से एलिमेंट्स इक्वल शो करे, फंक्शन होगी 1 1। देयरफॉर f इज 1 1। इसके बाद बेटा हम इस फंक्शन को दिखाएंगे ऑन टू। ठीक है, f इज ऑन टू। ऑन टू के लिए कोडोमेन में एक एलिमेंट ले लो और उसकी दिखाओ डोमेन में कोई प्री इमेज है। लेट बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये जो छोटा बी है वो बी का एलिमेंट होगा और जो छोटा ए है वो ए का एलिमेंट होगा। तो अगर आप सीधा करके इसका पेयर बनाओगे ए बी, तो ए क्रॉस बी का एलिमेंट होगा। ऑल्सो अगर ए बी की इमेज हम निकालें बेटा तो वो आएगी बी ए। तो जो हमने कोडोमेन में एलिमेंट लिया था बी ए, उसकी प्री इमेज आ गई ए बी। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर फॉर ऑल बी ए बिलोंगिंग टू बी क्रॉस ए कॉमा there exists AB belonging to A cross B such that f of AB is equal to BA with the result f on 2 B हो गया। therefore f is bijective function हो गया। f को दिखाया मैंने, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। विद द रिजल्ट f कैसा फंक्शन हो गया बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको इस पेपर का। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहने वाली है, 32 मार्क्स की सेक्शन है ये। सबसे ज़्यादा नंबर मेरे हिसाब से इसी के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। एन अर्न कंटेन्स फाइव रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 5 रेड एंड 5 ब्लैक balls. Okay, a ball is drawn at random. A ball is drawn at random. Its color is noted. Its color is noted and is returned to the urn. And is returned to the urn. फिर लिखा है moreover 2 additional balls
moreover 2 additional balls of color drawn or put in the urn, and then a ball is drawn at random, and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? What is the probability that the second ball is red? तो स्टूडेंट्स देखो, एक अर्न में क्या है, 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। हमने एक बॉल निकाला, उसके कलर को नोट किया और वापस डाल दिया अर्न में, और जिस कलर का बॉल निकलेगा उसी कलर के 2 बॉल उसमें और डाल देने हैं, और उसके बाद आपने फिर से एक बॉल निकालना है। बताओ कितनी प्रॉपर्टी है कि जब हम दूसरी बार बॉल निकालेंगे तो वो रेड आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे E1 इवेंट रखेंगे हम, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड। E2 इवेंट रखेंगे, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। और A रखेंगे, सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है, अब आपको यहाँ पे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगानी है। बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वी हैव, आपको ए की प्रोबेबिलिटी देखनी है ना, वो आएगा E1 की क्या प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू E1। फिर E2 की क्या प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू E2। ओके स्टूडेंट्स, देखो E1 की प्रोबेबिलिटी, पहला बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/10, क्योंकि 5 रेड बॉल है और उसमें से रेड कितने 5 रेड है और टोटल बॉल 10 है। E1 आकर करता है, अगर पहला बॉल क्या निकला रेड, उस केस में दूसरा रेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। देखो, अगर रेड बॉल आएगा तो हम अर्न में 2 और रेड बॉल डाल देंगे, तो रेड बॉल 7 हो जाएंगे, तो टोटल बॉल कितने हैं, 12। ठीक है, E1 आकर कर गया ना, मतलब जो हमने पहला बॉल निकाला वो रेड निकला, तो फिर बोला गया है ना क्वेश्चन में कि उसी कलर के 2 बॉल अर्न में डालने हैं। ऑलरेडी अर्न में 5 रेड थे और 2 डालेंगे 7 हो गए, और टोटल बॉल बढ़ गए ना, 10 से 12 हो जाएंगे। अगर फर्स्ट बॉल ब्लैक निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 5/10, क्योंकि ब्लैक बॉल 5 हैं और टोटल बॉल है 10। अब यहाँ पे देखो, अगर E2 अकर करेगा, E2 मीन्स अगर पहला बॉल ब्लैक निकला, उस केस में रेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है सेकंड बॉल की। तो अगर पहला ब्लैक निकला, हम उसमें 2 ब्लैक बॉल डाल देंगे ना, और फिर रेड तो 5 ही रहे, लेकिन टोटल बढ़ गए कितने, 12। ठीक है, क्योंकि जब ब्लैक निकला तो आप उसमें ब्लैक डाल दोगे, टोटल बॉल 12 हो जाएंगे, लेकिन रेड तो 5 ही रहेंगे ना। ए है सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड, उस कंडीशन में ए की प्रोबेबिलिटी आएगी 5/12। ठीक है, सो यहाँ पर उड़ाते हैं, 5 2 हो गए 10, यहाँ पर भी 5 2 हो गए 10, ये बना 7/24, यहाँ 5/24, ये बना 12/24, 1/2 आएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने जो 2024-25 मतलब 2025 में जो रेगुलर का पेपर हुआ था क्लास 12th का,
तो उसको हमने सॉल्व करा, उसकी सेक्शन सी को। सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें 32 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 4 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।